मंदिर के भीतर उन दोस्तों के समूह में बेचैनी की भावना घर कर गई जिन्होंने इसके प्राचीन हॉलों का पता लगाने का फैसला किया था। उन्हें यहाँ न आने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि कहा जाता था कि मंदिर शापित था। इसकी दीवारें विश्वासघात और मौत की कहानियां सुनाती थी। लेकिन उन्होंने इसे महज अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया था। अब जब वे सीलन भरे गलियारों से गुजर रहे थे, तो वे इस एहसास से बच नहीं पा रहे थे कि उन पर नजर रखी जा रही है। हर कदम गूंज रहा था, हर सांस बड़ी हुई लग रही थी, और परछाइयां अपने आप चलती हुई लग रही थी। जैसे ही वे एक कोने में मुड़े, उनकी नजर एक बड़े पत्थर के दरवाजे पर पड़ी, जो लंबे समय से भूली हुई भाषा के प्रतीकों से सजी हुई थी। समूह का नेता, एक लंबा और निडर युवक, ने दरवाजे को धक्का दिया और वे अंदर चले गए। कमरा छोटा था, बीच में एक कुर्सी थी, जिस पर एक छोटा, अलंकृत बक्सा रखा हुआ था। अचानक दोस्तों में से एक शांत और आरक्षित लड़की बोली, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने उन्हें बक्से को न छूने की चेतावनी दी, क्योंकि उसने अपने कान में फुसफुसाहट सुनी थी, जिसमें कहा गया था कि यह एक जाल है, जो उनके ही समूह के एक विश्वासघाती द्वारा बिछाया गया है। समूह स्तब्ध रह गया, और वे एक दूसरे की ओर मुड़े। उनके चेहरों पर संदेह झलक रहा था। उनमें से कौन विश्वासघाती हो सकता है? वे बहस करने लगे, उनकी आवाजें ऊंची हो गईं। तभी अचानक दरवाजा उनके पीछे से बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। लड़की की आंखें एक जानने वाली रोशनी से चमक उठीं, और वह बोली, उसकी आवाज से द्वेष टपक रहा था। और फिर, जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, लाइटें जल उठीं, जिससे एक संकेत दिखाई दिया जिस पर लिखा था, शरारतों का मंदिर, और समूह को एहसास हुआ कि उनके दोस्त ने उन्हें गुंडागर्दी की है, जो चमकीले नारंगी विग पहने हुए दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था।